आज मैं सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए महान कवि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में विजय रथ का वर्णन किया है। यह प्रसंग रावण और राम के बीच युद्ध की शुरुआत की है। इसके बाद दूसरे भाग में और अन्य भाग में मैं अन्य कवियों द्वारा वर्णित सफलता के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा या उनका वर्णन करूंगा। आइए शुरू करने से पहले अनुरोध है, कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। श्री गणेशाय नमः। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषम देहा, वंदे चरण कह सहित स्नेहा। विभीषण जो है राम को बिना कवच के और बिना शिरत्राण और बिना परत्राण के देखकर, रावण को रथ में विराजमान देखकर अधीर हो जाता है। वह राम से कहता है, हे प्रभु, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। के विधि जितव वीर बलवाना। हे प्रभु, आपके पास न रथ है, न तन और शरीर में और पैर में रक्षा के लिए कोई कवच या परत्राण है, कुछ नहीं है। आप इस महान योद्धा को कैसे जीतिएगा? कि ही बल जीतब वीर बलवान, इतने बड़े वीर बलवान को आप कैसे जीतिएगा? राम जी उसके प्रति उत्तर में कहते हैं, जो सुनऊ सखा कह कृपा निधाना, सुनऊ सखा कह कृपा निधाना। जय जय होई शोषण बनाना, जय जय होई शोषण बनाना। हे मित्र, हे मेरे सखा, प्रिय सखा विभीषण, विजय के लिए जो रथ है वह कुछ अलग ही है, जिसका मैं तुम्हें वर्णन करके सुनाता हूं। है जय जय हो ईश्वर से अंदम आना। अब भगवान कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जय जय होई शोषण बनाना। तो शौर्य धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य, धैर्य उस रथ के दो चक्के हैं। तो सफलता के लिए हमें शौर्य और धैर्य की भी आवश्यकता पड़ती है। सत्य, शील, दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा होता है रथ में और पताके होते हैं। तो डंडा और पताके जो हैं मेरे ध्वज के, वो मेरा सत्य और शील स्वभाव है। शील। अब इसके बाद कहते हैं,
जब बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा क्षमता जोरे। बल ताकत, विवेक बुद्धि, दम शक्ति, और परहित दूसरे को भलाई करना, ये मेरे 4 घोड़े हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा, और किसी को क्षमा करना, किसी पर दया करना, क्षमा कृपा क्षमता रज जोड़े। रथ के जो खींचने वाला रज्जू होता है ना, वो है रास है। क्षमा कृपा समता रज्जु और वह क्षमता है, जुआ है। ईश भजन, ईश भजन सारथी सुजान, ईश भजन सारथी सुजान, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश भजन, भगवान की भक्ति और उनकी जो प्रार्थना करता हूँ। ईश भजन सारथी सुजाना, सुजान सारथी है। सुजान सारथी का अर्थ है जो रथ को किधर घुमा करके ले जाए। युद्ध के मैदान में रथ को किधर घुमाना है। जीवन के क्षेत्र में हम जब चल रहे हैं तो हमको रास्ता किधर जाना है, यह जरूरी है। तो ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान की प्रार्थना जो है हमें सही रास्ते पर ले जाती है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म, और हम मैंने किसी चीज में रति नहीं है, संतोष कृपाना, और संतोष जो है मेरा तलवार है, और विरक्ति जो है ढाल है। रति जो नहीं है किसी में, मोह जो नहीं है, मोह से विरक्त हूं मैं, उसको अपने बस में कर रखा है। यह जो है विरति चर्म संतोष, और संतोष जो है वह दोनों मेरे ढाल और तलवार हैं। अर्थात सुरक्षा करने के लिए और प्रहार करने के लिए। ढाल और तलवार का मतलब होता है सुरक्षा और प्रहार। तो विरति चर्म संतोष के पाना। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परसु बुद्धि, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन कोदंडा। दान देने की जो प्रवृत्ति है वो मेरा फरसा है। दान परसु बुद्धि, बुद्धि में प्रचंड शक्ति है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन कोदंडा। और यह जो है विज्ञान जो है मेरा, यह कठिन कोदंड है, धनुष है। उस वक्त में लड़ाई के लिए ये धनुष बाण का प्रयोग किया जाता है। कठिन कोदंड है। यह क्या है? यह मेरा बल विज्ञान है। विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। बल विज्ञान है कठिन कोदंडा, जिसको साइंस भी आजकल के जमाने में करते। अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल मल विहीन है, अचल मन त्रोण समाना। मेरा अमल मल विहीन, अचल स्थिर, अमल अचल मन। मेरा मन जो है निर्मल है और अचल है,
फालतू इधर उधर नहीं दौड़ता है, ध्यान केंद्रित है मेरा। अमल अचल मन तोन सम, वो मेरे तोन है, तरकस है। हथियार जो होता है, बाण जो होता है, तरकस नहीं होता है। तो असल चीज जो है मन है। मन को जब तक आप अपने बस में नहीं करेंगे, नहीं जीत पाएंगे। तो अमल अचल मन तोन समान। अस अमल अचल मन तोन समाना, शम जम नियम शिली मुख नाना। समझम नियम सिली मुख नाना। सम जम, शमन करना, अपने आप को शमित करना। जम, अपने को प्रतिबंधित करना, गलत कार्यों के प्रति प्रतिबंधित करने को यम कहते हैं। शम जम नियम, भिन्न भिन्न प्रकार के नियम मेरे सिलीमुख, माने भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र हैं, बाण है। सिलीमुख नाना। अबे कवच अभेद्य पेप गुरु पूजा, कवच अभेद्य पेप गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। और ब्राह्मणों की पूजा, कवच अभेद्य विप्र गुरु, ब्राह्मणों और गुरु की पूजा जो है मेरा अभेद्य कवच है, जिसका कोई भेदन नहीं कर सकता है। अर्थात ब्राह्मणों और गुरु से मुझे अभेद्य कवच मिला है। कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे युद्ध क्षेत्र में उसका कोई विदारण नहीं कर सकता है। वो मेरी सुरक्षा करेगा, वो सुरक्षा कवच है। सबके पास होता नहीं है वस्तु, इसलिए विज्ञजनों, गुरुजनों से प्राप्त आशीर्वाद जीवन में बड़ी सफलता देता है। दूसरा है जो कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। विजय का इससे दूसरा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। इसमें एक ही बात में बहुत सारी चीजें कह गए हैं तुलसीदास। जो छुपा हुआ रहस्य है, गुरु का वचन, गुरु की वाणी और ब्राह्मणों की वाणी, और उसको जो मान करके चलता है, उस पर जो चलता है जीवन के पथ पर, शायद उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है और ब्राह्मणों की महिमा भी अपरंपार बताई गई है। इसलिए दोनों के बारे में कहा गया कि कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, सुरक्षा की कवच है। हम मार सके ना सके, एक ही मंत्र से, गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करने से और उनकी बात का अनुसरण करने से आदमी जो है अपने लक्ष्य को पा सकता है। कैसे? तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। कवच अभेद्य, वो अभेद्य कवच है जिसका कोई भेदन नहीं कर सकता है, अर्थात वो स्थिर रहेगा। तो कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। अब आगे कहते हैं सखा धर्म में अशरथ जाके, सखा धर्म में अशरथ जाके, जीति न सकई कतों रिपुता के। अजय होई संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ हूँ दृढ़, सुनहु सखा तेरे। इस तरह मैंने
विजय रथ का वर्णन किया है। अगले भाग में अन्य कवियों के द्वारा उक्त संबंध में सफलता के लिए भिन्न भिन्न कवियों द्वारा क्या क्या कहा गया है, इस पर कुछ वर्णन करूँगा। शायद आप लोगों के जीवन में कुछ काम आए। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना कमेंट भेजें, जिससे हम अपने आप में और सुधार कर सकें। सबको प्रणाम है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम।